वेस्ट पिजन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और खलीफा मोहम्मद अरशद एक नामवर उस्ताद हैं, पुराने 60 साल से ज़ायद हो चुके हैं उन्हें कबूतर परवरी से वाबस्ता। उनसे हम आज फिर पूछेंगे अपनी इस वीडियो में कि सियालकोट की जो कदीमी नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं, और हर नस्ल जो है वो किसी न किसी वजह से जो मशहूर होती है, नाम पैदा करती है अपना। वो उनसे हम पूछेंगे कि जो उनका जो कौन सी नस्ल की कौन सी खसूसियत है या खसलत कौन सी है, उनकी आदात के बारे में पूछेंगे तमाम सियालकोटी जो कबूतर हैं। और साथ उनसे मैंने गुजारिश की थी कि साथ साथ जो है वो हमें दिखाते भी जाएँ, शौक़ भी करवाएँ जो नस्लें इस वक्त उनके पास अवेलेबल हैं। तो खलीफा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आपने जैसे अभी मेरा सुन भी लिया इंट्रो में जी कि जो सियालकोट की आप हमें बताएंगे कौन कौन सी नस्लें हैं, जो पुरानी नस्लें हैं, कदीम नस्लें हैं, जी। और उनकी हमें बताएं कि उनमें आदात क्या क्या होती हैं। ज़ाहिर है जिस तरह हर ख़ानदान की या ब्लड लाइन की एक अलग आदत होती है, उसके बारे में आप हमें बताएं ज़रा जी। ए सब तो पहले तो ए कबूतर है देवबंद मोतियां वाला, ठीक है जी। एदी आइज़ नू क्लोज करके देखो। हाँ जी, ये अब आप खुद ही दिखाएं, ये देखें। ये देवबंद मोतियों वाला कबूतर है, ये पुराने कबूतरों में कबूतर है, ठीक है जी। ये इसकी आँख भी दिखाते हैं जी, ये थोड़ा सा इस साइड पर रोशनी की तरफ आए तो ये इसकी आँख भी देखें। ये आँख का मैं अपने तमाम दोस्तों को शौक़ करवा देता हूँ। उसके बाद ये खलीफा मोहम्मद अरशद जो हैं ख़ुद इस नस्ल के बारे में बताएंगे। देवबंद मोतियों वाले ये कबूतर हैं, इनसे पूछेंगे ये नस्ल कहाँ से आई है और इसकी क्या क्या आदात हैं जी, ये बताएं जी। ये इसका बूंदा देखें, बंद बूंदा सब कुछ, ठीक है जी। इसके पर इस साइड पे करें, ऐसे आप दिखाएं जी। ये इसका कुंदा अभी क्रीच में है ना, तो इस वजह से ये पर पुर्जा इसका ठीक नहीं। ये पुराने कदीम कबूतरों में कबूतर है देवबंद मोतियां वाला। इनके ये रात के अंधेरे में भी बैठने की इनमें सलाहियत है। ये अच्छा, जब लाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एक तो होता है ना कि चांदनी रात है, एक वैसे अगर बिल्कुल अंधेरा है फिर भी ये उतर जाता है इंशाअल्लाह। इन्ना दी अखां च ऐनी और बताएं, दिखाएं। ऐ छड्डो जी। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी आप हमें बताएंगे जी नस्ल? ये कबूतर है जी छत वाला, ठीक है। सियालकोटी कबूतर ये नामी ग्रामी कबूतर हैं, ये तारीफ के महताज नहीं है, ये ऑल वर्ल्ड दुनिया इनको जानती है, ठीक है जी। ये बहुत अच्छे कबूतर हैं हमारे सियालकोट के। इसका डूंडा देख लें, ठीक है जी। इसकी आइज़ अच्छा जी, इसकी आंखें भी आप देखें कि जो आँख में एक में क्वालिटी होनी चाहिए डायल में, वो सारी इस कबूतर में मौजूद हैं। इसकी पलकें देखें, आँख का पानी देखें, शाइनिंग देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके जो रिंग बड़े गौर से देखते हैं, इसके रिंग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, रिंग ज़्यादा नहीं होंगे, जाहिर है इसमें क्रास नहीं है। अभी आपने फरमाया कि जिसमें जितने क्रास हों उतने रिंग ज़्यादा। ये कबूतर सियालकोट एक उस्ताद सदीकी था, महरूम, बाद में वो गुजरात में चला गया। ये उन्होंने ब्रीड बनाई थी। अच्छा, ये कितनी पुरानी ब्रीड है जी? ये होगी कोई तकरीबन 60-70 साल। अच्छा, 70 साल पहले इस ब्रीड ने अपना नाम पैदा किया। वो किस वजह से इसका नाम छत वाले पड़ा है? उनके पास कमरे में कबूतर थे, तो पहले लैंटर नहीं थे, वो बालियाँ वाले तीर वाले होते थे, तो वो उनको छोड़ते ना तो वो छत को जाकर लगते थे, तो वो उस वजह से नाम पड़ गया। ये छोड़ते थे छत, ये छत वाले। अच्छा, जो छत के साथ टकरा जाते थे। छत के साथ टकरा। अच्छा, इसका जी शौक भी करवाएं, इसका पर भी दिखाएं हमें, इसके पंजे दिखाएं, इसकी हड्डी बताएं कितनी हड्डी है इसकी।
कुंदा इसका ये अभी ख़राब है, क्रीच में ये 3-4 पर इसने अभी झाड़ने हैं। ठीक है, ये इसका कलर भी जी बड़ा ज़बरदस्त कलर है इसका। ये इसकी आँख तो हम दिखा चुके हैं हाँ हम। जी। इसका आप ये देखें पंजे भी आपको दिखा देते हैं जी। जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं, काले नाखून है इसके, लंबे नाखून है लेकिन शेप में अपनी। हड्डी इसकी भी पूरी हड्डी है कबूतर में, जितना जो होनी चाहिए क्वालिटी वो इसमें। बगल इसकी देखें, काले मुंह वाला, इसके जो ये नफासत देखें, परों की ट्रांसपेरेंसी देखें, ये है ज़बरदस्त। ये इसकी दुम देखें, दुम भी इसकी तकरीबन जो है वो ये देखें जी, ये दुम है इसकी। और इसका एक चीज़ जो दूसरे कबूतरों से मुनफरिद नज़र आई है कि इसके ये जो परियां देखी जाती हैं ये आधी दुम से ज़्यादा हैं। ये एक परेल कबूतर इसे हम कह सकते हैं कि परों से भरा हुआ है जिस्म है इसका। और ये इसकी वो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी ठीक है। अच्छा, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं जी, ये बताएं। छत वाली जिस तरह आपने अभी बताया है ना कि जो मोतियों वाले हैं वो अंधेरे में बैठने की सलाहियत है उनमें कुदरती, और छत वालों में क्या खूबी है? इनकी परवाज़ भी शाम तक है। ये भी अंधेरे के अंदर बैठने की आदी हैं। बेसिकली ये भी मोतियों वाला पर है, सब्ज़ मोतियों वाला और फिरोजपुरी। अच्छा, ये क्रॉस हुआ था तो ये छत वाले बने थे। अच्छा, ठीक है, बाबा सिद्दीकी जो था ना उसने सब्ज़ मोतियों वाली कबूतरी लगाई थी और फिरोजपुरी कबूतर लगा था तो ये छत वाले बने थे। ठीक है जी। इनकी परवाज़ भी आपका ये कहना है कि 12 घंटे से ज़्यादा है, ज़्यादा है परवाज़ 12 घंटे से। और परवाज़ भी इसकी जो है चले 13 घंटे लगा लेते हैं, 14 कर लेते हैं जी, 15 घंटे शाम बना ला है बंदा है, बंदे हाँ। की शाम बहुत तो अच्छा। ये भी माशाल्लाह जी ज़बरदस्त एक जानवर था। हाँ जी। अच्छा, ये परवाज़ का जो है ना हमेशा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि परवाज़ जब खाली कहा जाता है कि परवाज़ है, उसका मतलब ये होता है कि जेठ की परवाज़ है, जेठ की। हाई टेम्परेचर में। अगर हमने कहना हो कि ये अगर जेठ के अलावा कोई परवाज़ होती है उसमें बताया जाता है जी वसाख में या अस्सों में या जौन सा मौसम हो जिक्र किया जाता है। आप देखते हैं जी खलीफा अरशद साहब ने कौन सा कबूतर है जिसका ये शौक काले है? मुंह वाला कबूतर है जी। ठीक है, साढ़े सियालकोट के पुराने कबूतर हैं काले मुंह वाले, ये उनमें से कबूतर है। 1 नंबर जिसके अंदर 10 रिंग नहीं है, 1 रिंग है। इसके नाखून भी ब्लैक हैं, इसकी ये निशानी है, एक कलर के नाखून होंगे उसके अंदर क्रॉस नहीं। अच्छा, ये नाखून से भी नस्ल पहचानी जाती है। ये बूंदा इसका देखें। ठीक है जी, ये इसका कलर देखें, ये इसकी आंख देखें, ये आंख के पीछे सियालकोटियों के कबूतरों के ऊपर एक काली सा काला रिंग होता है जो लाहौरी कबूतरों में नहीं होता। ये मैं आपको बताऊं, ये रिंग की निशानी है कि ये रात को बैठेंगे शाम को घर में। ठीक। देख लें कि ज़्यादा रिंग नहीं है इसके अंदर। पथरीली आंख बनेगी जब जैसे जैसे ये उम्र में ज़्यादा होंगे इनकी आंख पथरीली टैप बनती जाएगी। ये सियालकोटी कबूतरा की क्वालिटी। देखिए जी, ये आ गया जी सियालकोट की एक और बड़ी, इस ब्रीड का भी बड़ा नाम है। ये इसे काले मुंह वाले कबूतर कहा जाता है। ये भी इनका कहना है कि इस कबूतर इसकी परवाज़ कितनी बताई है जी आप? ये भी शाम शाम को बैठते हैं। अच्छा। पर वही बात है ना कि अच्छे और बुरे की निशानी पहचान होनी चाहिए। अच्छा, बस पहचान। इसमें ये एक चीज़ जो आप बताएं कि इनकी क्या खसूसियत है, ये आदात जो है ये इस नस्ल ने किस वजह से इतनी मशहूर हुई है काले मुंह वाले जो है? इनकी जो मुंह है ना ये काला है। अच्छा, इसकी इसीलिए कहते हैं ये काले मुंह वाला। अच्छा। और ये परवाज़ में ऊपर आसमान में ये गुस्से वाले कबूतर हैं? ये बहुत गुस्से वाले हैं। अच्छा, ये बहुत गुस्से वाले कबूतर हैं। इनके साथ को टच होगा ये बैठेंगे नहीं, फिर बुलंदी पकड़ेंगे। नीचे वाले कबूतर को तालियां लगा कर बोलेंगे कि ऊपर आ, हमारे साथ उड़। अच्छा जी, ये अभी खलीफा अरशद साहब ने ये काले मुंह वाले जो कबूतर हैं इनकी एक खसूसियत बताई है कि ये खोल के बड़े जो वो अग्रेसिव हैं। अगर इन्हें कोई कबूतर नीचे नज़र आ जाए तो ये फिर नहीं आते जब तक नीचे आसमान नज़र ना
जो मैदान साफ़ हो तो फिर ये नीचे आते हैं। खलीफा अरशद का कहना है कि वरना ये फिर जो है ऊपर आसमान में चले जाते हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि तमाम जो कबूतर बैठते हैं पहले फिर ये बैठेंगे। अब अगला बताएं जी, आप कौन सा हमें शौक करवाएंगे? ये कबूतर है जी सब्ज मोतियों वाला, ठीक है जी। सब्ज मोती, ये सब्ज मोतियों वाला कबूतर है, अभी कलोज आ जाए। अच्छा, इसकी आइज देख लें। अच्छा, साथ साथ बताई जाए कि ये इसकी आइज है। ये सब्ज मोतियों वाला कबूतर है सर। ये पुरानी ब्रीडों में ब्रीड है, ठीक है जी। इनकी जैसी आंख होगी, ये जिसका कलर है वैसे ही इनके नाखून होंगे, ठीक है। ये बूंदा बंद ये कलर है इसका। अच्छा जी, इनकी क्या आदात हैं इस नस्ल की? ये पुरानी ब्रीड है। ये भी शाम शाम को मोतियों वाले कबूतरों की यही क्वालिटी है। ये शाम को बैठने के खुद ब खुद मोबाइल की लाइट जलाओ और ये बैठ जाएंगे। अच्छा, ये मोतियों वाले कबूतर में खास तौर पे एक क्वालिटी है कि अंधेरे में भी ये अंधेरे में बैठने के ये आदमी। अच्छा जी, ये एक दफ़ा और जो है आपको करीब से इसका शौक करवा दें कि ये देखें जी, इसका ये कुंदा है, ये सब्ज़ मोतियों वाले हैं, खलीफा अरशद साहब के कबूतर हैं। ये इसका कुंदा देखें आप, इसकी बगल देखें कैसी मतलब कि ऊपर नीचे इसके पार हैं, और ये इसके जो कलियां जिसे हम कहते हैं 10 पार, ये देखें बड़े तेज़ परों का कबूतर है। तो हड्डी भी इसकी एक मुनासिब साइज़ में है, तकरीबन 3 उंगली से ज़्यादा हड्डी है। ये इसके पंजे देखें, नाखून देखें, ये दुमची दिखा चुके हैं, दुम इसकी जो है खलीफा साहब, पहले भी ये दोबारा देखें जी दुम इसकी, ये इसकी देखें ये परियां इधर तक जा रही हैं। अब ये इसके बारे में जो मोतियों वाले हैं वो चाहे किसी भी कलर में हों, वो खलीफा अरशद साहब का कहना है कि वो अंधेरे में बैठने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, खाली उनको इतनी ज़्यादा कोई रोशनी की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब अगला देखते हैं जी, अब वो कौन सा आज उनसे स्पेशली जो है मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पिछले वीलॉग में उनसे हमने पूछा था क्रॉस कौन कौन सी नस्लों के हो सकते हैं, और इस दफ़ा मैंने उन्हें कहा जी कि आप साथ साथ कबूतरों के कदीम नस्लें हमें दिखाएं भी, उनका शौक़ भी करवाएं, और ये भी सब्ज़ मोतियों वाला भी आपको दिखा दिया। तो अब अगला जो है ये आपको एक और दिखाते हैं। ये सर मेरे उस्तादों के कबूतर हैं, अली वाले। उस्ताद कबाल खां के वालिद साहब थे उस्ताद सरदार खान, उनके कबूतर थे, उनके बेटे थे उस्ताद कबाल खान, ठीक है। मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ, उन्हीं की पाका खलीफा हूँ। ये उनके कबूतर हैं अली वाले, ठीक है जी। जो बोलते हैं ना कल सिरे ये वो सब झूठ बोलते हैं। ये कबूतर हैं, आइज़ देखें जी, ये मट्टी कलर की आइज़ है इसकी। अच्छा जी, ये अभी आपने अली वाला देखा, मैं भी शौक करूँगा इसका खुद भी, और साथ साथ दिखाते भी हैं कि ये खलीफा अरशद का कहना है कि ये उन्हीं के घर से इन्होंने जो है वो ये लिए हैं कबूतर, जिनके घर से ये नस्ल चली थी। सरदार खान साहब के जो उस्ताद इकबाल खान, और इन्हीं के वो शागिर्द भी हैं, उन्हीं के ये खलीफा हैं यहाँ पे। और इसकी देखें, ये कलर देखें अली वाला, ये देखें। उसके बाद इसका देखें बॉडी, मैंने आपको इसको हाथ में पकड़ा और ऐसा ज़बरदस्त इसका बॉडी स्ट्रक्चर है कि जो ये बिल्कुल ना ऐसे महसूस हो रहा है कि किसी हल्की लकड़ी के, सूखी लकड़ी के ऊपर कपड़ा लपेट के पकड़ा जाए ना, तो ये नरमी का भी एहसास दे रहा है। और इसका जो बोन स्ट्रक्चर है, हड्डियां जो इसकी, वो भी महसूस हो रहा है कि मजबूत हैं, और पर जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। इसके जिस्म पे नरम जो है ये एक रेशम का एहसास दे रहे हैं। ये इसकी आँख देखें कि ये इसकी आँख है, इसकी पलकें देखें कैसी नफीस हैं, इसका कार्निया देखें, इसकी चोंच देखें, इसका कलर भी ये आपको दिखा चुके हैं। ये इसका कुंदा है, आपको अच्छी तरह इसका शौक करवा देते हैं। कैसा जो एक
एरोडायनामिक शेप में इसका ये जो कुंदा आ रहा है, बगलें देखें इसकी, मतलब तमाम चीज़ें इसकी, जिस भी चीज़ पे देखा जाए दुम इसकी देखें, ये ज़बरदस्त। एक पार के नीचे दुम आ रही है, पार मेरा ख्याल निकल गया एक, ये भी आ रही है। इसके ये पंजों का शौक़ करें, ये बिल्कुल इंतहाई खुश्क पंजे हैं। ऊपर इसके वो सिकरी जमी हुई है, नाखून भी इसके एक प्रॉपर शेप में है। पीछे से लंगोट भी देखें आप, जिस्म भी परों से भरा हुआ है। ये अब देखें जी उस्ताद जी, उस्ताद खलीफा अरशद जो हैं, ये क्रास में कबूतर है। अच्छा जी, ये चूहा और छत वाला। ये चूहा छत वाला है जी। चूहा इसका छत भी करवाएं शौक कि इसका ये दिखाएं, कलर भी दिखाएं अपने व्यूवर्स इसकी आइज, इसके अंदर 2-3। अच्छा जी, ये मैं अपना जो मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कबूतरों का शौक़ करवाया जाए, और जहाँ पे अच्छे कबूतर देखते हैं, अच्छी हालत में देखते हैं, वहाँ पे खुशी होती है। वरना ये खलीफा मोहम्मद अरशद से बड़ी माजरत के साथ कि तमाम उस्ताद जो होते तो इंसान ही है ना, उनसे गलतियाँ भी हो जाती हैं खलीफा जी। तो अब अपने ख्याल में तो सियालकोट के उस्ताज़ा ने जो ज़्यादा अक्सरियत है, उन्होंने बेहतरी की है कि इनके जो ब्लड लाइन है वो उन्होंने प्योर रखने की कोशिश की है। लेकिन इससे नुकसान भी बड़ा पहुंचा है कि इन ब्रीड हो गए हैं कबूतर, उनकी जो नोकें ख़राब हो गई हैं बॉडीज़ में, और आपस में जो उनका इन ब्रीड होने की वजह से कुछ नुकसानात भी हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आपने इसे कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, इसे क्रॉस दिया है। ये इसका बेटा निकालो, ये छत वाला और सबसे नीचे चूहा आपने बताया जी। हाँ जी, ये चूहे छत वाले कबूतर हैं, ये बराबर 50-50 है, चूहा भी है और जो है छत वाला कलर भी इसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है। इसकी आँख देखें, इसकी कबूतर ये देखें कैसी ज़बरदस्त इसकी आँखें हैं। इसका कलर देखें आँखों का। तो ये अब लाइट में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी कि ये देखें जी आँख इसकी देखें, इसकी आँख का कलर देखें। ये चूहा जो है और छत वाला क्रास है, और दोनों इसमें जो है वो देखने में 50-50 लग रहे हैं। इसकी हड्डी ज़बरदस्त है, बड़ी हड्डी का ये कबूतर है। पंजे भी इसके देखें, ये एक प्रॉपर शेप में पंजे हैं। पर इसके जो है वो क्रीज में है, इस पर झाड़े हुए हैं, और ज़्यादा जो है ना ये परों में मेरे ख्याल में ये आ जाता है। खलीफा अरशद साहब भी शायद मेरे साथ इत्तेफाक करें कि जो कबूतर ज़्यादा खुली फ़िज़ा में नहीं रहते हैं, नहाते नहीं हैं ज़्यादा, उनमें ये खामियां थोड़ी बहुत पैदा हो जाती हैं। जिनको नहीं ना लगती और पानी नहाने के लिए नहीं मिलता, दिखाएं जी, तो वो पर थोड़े से ब्रीक कर जाते हैं। अच्छा, ये जो है धूप का असर होता है जी, धूप का और पानी का। इनको यहाँ नहाने के लिए पानी मैसर नहीं है, ये धूप देखें नहीं जी, इसकी है। परियां भी ज़बरदस्त हैं। ये भी माशाल्लाह जी बड़ा मज़ा आया। ये इसका बेटा है। ये इसके ये छत वाला चूहा क्रास है जो अली वाली इसकी माँ है। और अच्छा, ये छत वाला चूहा और अली वाला क्रास ऐना उदमादी अली अली लाई दी है और बच्चा। अच्छा, ये इसमें जी अली वाला भी आ गया, छत वाला चूहा और अली वाला। इसमें 3 ये नस्लों का जो क्रास है, हाँ जी, ये दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। इसका भी आपको शौक करवाएं कि ये अली वाला चूहा और छत वाला। ये देखें, ये इसका कुंदा भी देखें जी, बड़ा ज़ोर लग रहा है इसका पर खोलने के लिए। ये देखें कैसा नफीस इसका पर है, इसका जो कुंदा है, कलियां हैं। फिर उसके बाद इसकी बगल देखें, इसकी तीली जो है ये बड़ी बारीक जा रही है और प्रॉपर नफासत में है। ये इसके परों में लचक भी है, हड्डी भी इसकी जो है वो पूरी 4 उंगली तक जा रही है। जोड़ भी इसका जो है वो मुनासिब है, ये हड्डियाँ जोड़ की भी छत के साथ हैं, थोड़ा सा खुला जोड़ है। तो ये इसकी दुम का शौक भी करें जी। ये एक सेकंड जी, ये छाँव में आकर जो है जोड़ लूज हो जाते हैं। कबूतर जो है हाथ से निकलने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये देखें जी, इसकी दुम भी देखें कि कैसी प्रॉपर शेप में है ये दुम। ये इसकी परियां देखें, ये भी आधे पर से ज़्यादा जा रही हैं, तकरीबन आधे पर से ज़्यादा हैं जी। ये देखें, आज काफ़ी नस्लों का हमें शौक हो गया। हेलो, अब ये जो है कोई स्पेशल चीज़, ये वैशी कबूतर है सियालकोट का। ये वो वैशी हैं जिन कबूतरों की लामा इकबाल साहब ने भी तारीफ की है।
अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ी अहम बताऊं कि हम इस वक्त शहर इकबाल में बैठे हुए हैं, खलीफा मोहम्मद अरशद के पास शौक़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ नस्लों का। और ये शहर इकबाल भी इसे कहा जाता है, सियालकोट। और इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो भी कबूतर परवर थे, और उनके बारे में भी कहा जाता है कि बड़ी नफीस जो उनके पास भी कबूतर थे, बड़ी नायाब नस्लों का। ज़ाहिर है वो जिस लेवल के इंसान थे, कबूतर भी उनके पास उसी तरह बड़े होंगे जी। ये वैशी कबूतर अभी इन्होंने दिखाया है, और ये वैशी भी बहुत कम देखने में आते हैं। वैशी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्योर असली हालत में और इतनी अच्छी शेप में, ये वैशी मैंने शायद बहुत लंबे अरसे के बाद देखा है। इसका शौक़ करवाएं जी आप। ये वैशी कबूतर है, इसका भी बताई जाए कहाँ से नस्ल चली, ये क्या क्या है, साथ साथ कबूतर दिखा। ये हमारे उस्तादों के उस्ताद थे, उस्ताद नूरदीन, उस्ताद जो नूरदीन। करीमपुला मोहल्ला में रहते थे। अच्छा, वो लेके आए थे इंडिया। उस्ताद नूरदीन, जी, बाबा नूर जी ने कहा जी जाता जी, है, बाबा नूरदीन। जिनके बटेरे भी बड़े जी मशहूर हैं। जी जी जी। अच्छा, ये जी बाबा नूर। अच्छा, ये मैं जिक्र कर चुका हूँ। असल वैशियों की निशानी है, ये थोड़े थोड़े झोंसरे हैं, और इनकी ये जो चिड़ी है ना जी, ये ब्लैक है, ब्लैक। लंगोट। इनके बच्चे ब्लैक पूंछलों वाले भी निकलेंगे, वाइट वाले भी, और वाइट और ब्लैक में भी निकलेंगे। इनकी जैसी आंख वाइट है, वैसा ये इनका कलर भी वाइट है। इनकी दुम देखें, ठीक है जी। इसका पल्ला भी दिखाएं जी, वो ये पल्ला भी इसका दिखाएं, कैसा नफीस इसका पर है। और ये दूर से एहसास हो रहा है कि बड़े ये लचक वाले और बड़े परवाज वाला कबूतर इनके है। बच्चों को गजाने की जरूरत नहीं है, भगो के छोड़ दो। अच्छा, जो अक्सर कहा जाता है कि गीला करके कबूतर छत पे बिठा दें, वो आपका है। जब सूख जाएगा उतनी देर में वो समझ जाएगा इंशाल्लाह। छत। ये ले जी, देखें जी, ये ज़बरदस्त जी, वाकई। इधर से अगर ये दिखा सके इसके पर, आज ज़बरदस्त हमारी वीडियो जी। इसमें काफ़ी नस्लों का, जो सियालकोट की तकरीबन जो नस्लें हैं उनका हम शौक़ भी करवा रहे हैं साथ साथ। ये वैशी नस्ल है, ये इनका इस नस्ल का जो है ना इस्तेमाल किया है बाबा उस्ताद बाबा नूर मरहूम थे, उन्होंने अपने बटेरों में इसका जो है क्रॉस किया है। और बटेरे जो हैं वो कोई कोई अंदर से जो है ना इस तरह की चोंच आ जाती है उनकी, जो बाबा नूर के साथ मंसूब है बटेरे। ये इसकी आँख है जी, ये दुम इसकी देखें, शाम को आएगी वीडियो में देखें। ये इसके पंजे देखें, ये वाइट हैं, कुछ पंजे हैं। ये लंगोट भी काली खलीफा अरशद साहब बता चुके हैं। हड्डी इसकी जो है ज़बरदस्त है, ये 4 उंगलियों की हड्डी है। ये देखें जी, ये अभी खलीफा मोहम्मद अरशद ने बताया कि इस नस्ल की तारीफ़ जो है वो इलामा मोहम्मद इकबाल भी कर चुके हैं, वैशी नस्ल की। ये अब इतनी नस्लें थी या कुछ मेरे और पास इतनी। अच्छा, लेकिन जी अब आपने अब भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, इतनी ज़्यादा नस्लें। अच्छा, आपने वैशी की जिसकी इलामा इकबाल ने तारीफ़ की थी, इसकी आपने मुझे वो नेचर नहीं बताई कि इस कबूतर की क्या आदात क्या है। जिनकी आदाब ये है कि ये 2-3 बजे तक जेठ में बंद हो जाते हैं। अच्छा, 2-3 बजे के बाद फिर ये मैदान में आ जाते हैं। ठीक। फिर ये कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया वैशी। तो ये वैशियों की तरह जाते हैं, कभी इधर जा रहे हैं तो नज़रों से ओझल हो जाते हैं, फिर 15-20 मिनट के बाद आ रहे हैं उधर से, फिर इधर जा रहे हैं, नज़रों से ओझल हो जाते हैं, नज़र नहीं आएंगे, फिर उधर से आ रहे हैं, फिर 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, फिर शाम को ये घर में बैठ जाएंगे। इसलिए इनको वैशी बोला जाता है कि ये लंबा अच्छा, लंबा जी। अभी आपने बड़ी मज़ेदार ये भी बात इन्होंने की है कि वैशी, इस नस्ल का नाम, इसको वैशी के नाम से क्यों पुकारा जाता है। उन्होंने बताया कि ये जब उड़ाया जाता है इसे परवाज़ के लिए या किसी मुकाबले में, तो ये 2-3 बजे तक ये आसमान में रहते हैं, नज़र नहीं आते। उसके बाद ये उनका ये बताना है कि ये आ जाते हैं, उसमें मैदान में आ जाते हैं, और जो मैदान में आके गर्मी जो
कम ऊंचाई पे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, ऊपर जितनी बुलंदी पे जाए वहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ कम हो जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है टेम्परेचर का जो इंतहाई बुलंदी में जब जाया जाए। तो ये मैदान में आके कबूतर परवर समझते हैं कि एक सेंटर में उसे कहा जाता है ये कि मैदान में जब आए तो वहाँ पे गर्मी पूरी गर्मी महसूस होती है, जो भी टेम्परेचर हो वो तकरीबन जो ज़मीन का और वो टेम्परेचर बराबर होता है उस वक्त, और उस गर्मी के अंदर ये लंबा जाते हैं थोड़ा 2-3-4 घंटे, फिर 3-4 घंटे उस मैदान में उड़ते हैं। उसके बाद ये जब शाम का वक्त होता है तो फिर ये करीब आके अपनी छत पे गोल हो जाते हैं, फिर ये घर बैठते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें आज बड़ा अच्छा शौक़ करवाया, सियालकोट की कदीम नस्लें भी दिखाई, क्रास के मतलब भी बताया। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह जो अपने प्रोग्राम के मेयार को बरकरार रखें और अच्छी नस्लें आपको दिखाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके पास जो है मालूमात भी पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।